आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये बात हमेशा गुप्त रखनी चाहिए। ये बातें ओपन नहीं होनी चाहिए। स्वयं भगवान ने इसका उल्लेख किया है कि ये जो मंत्र होते हैं कुछ गुप्त रूप से रखने चाहिए, कुछ मंत्र शापित भी होते हैं, कुछ मंत्र गुप्त रखने से आपको फ़ायदा होता है। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनकी चर्चा भूलकर भी कहीं नहीं करनी चाहिए। ये बातें ऐसे रखनी चाहिए जैसे बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। अपनी निजी बातों की चर्चा कभी किसी से ना करें। अपनी ऐसी बातें जिनके थ्रू आपको कोई ब्लैकमेल कर सकता है वो आपको किसी को नहीं बतानी चाहिए। लेकिन ऐसी कुछ खास बातें होती हैं जो मैं अक्सर देखती हूँ कि फ़ोटो खिंचाते हैं, जैसे कि वो किसी को दान देते हैं, उसका चर्चा कभी भी नहीं करनी चाहिए। गुप्त दान का जितना महत्व होता है, जो आप जेवर चढ़ाते हैं या सोना चढ़ाते हैं या पैसे मंदिर में चढ़ाते हैं, धर्म स्थान में देते हैं, कंबल बांटते हैं, गाय को चारा देते हैं, इनकी चर्चा जितनी ज़्यादा मात्रा में लोगों से की जाती है उतने आप पुण्य के नहीं पाप के भागीदार बन जाते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है गरीबों को बांटने में गौरव अनुभूति करते हैं। उनको नहीं पता कि गरीबी क्या होती है। जिस दिन वो गरीब होंगे तब उनको पता चलेगा कि गरीबी क्या होती है। ना भगवान इनको ऐसा दिन ना दिखाए। लेकिन हम सत्य बोल रहे हैं और ऐसी चर्चा कुछ लोगों को कहते हुए सुनी है कि गरीबों को थैली में दान देते हैं, कारों में जा के, और गरीब बेचारे मन मनोस के अपमान तो उनको नहीं महसूस होगा क्योंकि वो अपनी लाचारी और बेबसी पर रोते होंगे। लेकिन उनके जीवन में उनको भगवान ने ऐसा क्यों बनाया, ये शिकायत भगवान से अवश्य ही करते होंगे। तो मेरे निवेदन है कि जो भी जानकारी आपको दे रही हूँ, जैसे आप किसी को देते हैं तो गुप्त रूप से उसको देवें। इसकी चर्चा जमाने में गाए नहीं। हमारे राजस्थान में बोलते हैं जमाने में गाता फिरता है। हर बात को जमाने में गाता फिरता है। कुछ लोगों की आदत होती है। कुछ लोग तो कंबल देकर, गरीबों को डोनेशन देकर गौरव की अनुभूति करते हैं और फोटोग्राफ उनके साथ खिंचवाते हैं। जो दान होता है गुप्त रूप से दिया जाता है। मैं अनेक यूट्यूबर्स को देखती हूँ कि किसी गरीब व्यक्ति को कुछ भी देते हैं, मोबाइल गिफ्ट में दिया या चेक दिया, तो उसकी वीडियो बनाते हैं। और शर्मनाक तथ्य है ये है कि उनमें उनको जरती भर भी एहसास नहीं होता। वो जमाने के उनको दिखाना चाहते हैं कि हाँ उन्होंने क्या कृत्य किया है और ऐसा करके उनकी पीठ ठोकी जानी चाहिए। लेकिन हजारों करोड़ों रुपये भी आप किसी को दान में देते हैं तो उसकी महत्ता तब महसूस होती है जब आप इसको गुप्त रूप से देते हैं। इस कान की बात उस कान तक भी नहीं पहुंचनी चाहिए। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि आप जो भी बात बोलते हैं गुप्त रूप से अपने पास सीमित रखते हैं। किसी की निंदा नहीं करते, किसी की चुगली नहीं करते। लेकिन औरतों के पेट में तो कोई बात पचती नहीं है, ऐसा कहा जाता है ना। तो औरत जात को क्यों ब्लेम लगाते हैं? पुरुष भी कोई कम नहीं होते। पुरुषों के पेट में कहाँ बात पचती है? तो ये स्थिति पुरुष और स्त्री दोनों पर लागू होती है और दोनों को ही ऐसी बातें गुप्त रखनी चाहिए जिससे किसी का मजाक नहीं उड़ाया गया हो, किसी का अपमान नहीं किया गया हो। ऐसी बातों को गुप्त रूप से रखना ही श्रेयस्कर होता है और गुप्त रूप से रखने में ही आपको पुण्य की भागीदारी मिलती है। पुण्य आप अर्जित करना चाहते हैं तो हमेशा ऐसी बातों को गुप्त रखिए। आपने किसी को कुछ दिया है, किसी के कुछ मदद की है, सेवा की है, मंदिर में दान दिया है, आपने कोई भंडारा किया है, ओरिजिनल रूप से स्वाभाविक रूप से किसी को पता चलता है तो कोई बात नहीं है। लेकिन आप जिसने भंडारा किया है अपनी तरफ से अपने मुंह से किसी को बताते हैं तो पुण्य के भागीदार बन जाते हैं। वो भंडारे पे पानी फिर जाता है आपके। तो ऐसी स्थिति आपकी नहीं होना चाहिए। आपने किसी को वस्त्र दिया, धन दिया, ज्ञान दिया, विद्या दी, तो इसकी चर्चा भी कभी किसी से नहीं करनी चाहिए। हालांकि ज्ञान किसी से मुफ्त में नहीं लेना चाहिए, इस पर मैंने वीडियो बनाया है, तो वो अलग मैटर है और उसकी चर्चा ज्ञान लेने वाला जाने, देने वाला जाने। लेकिन ऐसी चीज़ें जब आपने वस्त्र दिया है, भोजन दिया है और आपने किसी के लिए कुछ भी किया है कभी भी जीवन में, आपने किसी रिश्तेदार की हेल्प की है, आपने किसी रिश्तेदार की सेवा की है या आर्थिक मदद की है उनको, तो उसकी चर्चा कभी भी किसी से ना करें। आज अब इन दिनों मैं देख रही हूँ कि एक जो अनेक यूट्यूबर हैं किसी तरह से फाइनेंशियल हेल्प लोगों की कर रहे हैं। विशेष रूप से जो फूड ब्लॉगर हैं वो कभी किसी को 500 रुपये देते हैं, कभी किसी को 1000 रुपये देते हैं और उसकी वीडियो बनाकर डाल देते हैं। उस गरीब व्यक्ति को वो अमाउंट लेते समय कितना बुरा लगा होगा ये उनका विषय नहीं होता। मुझे बहुत शर्म आती है यूट्यूबर
ऐसी कृत्य करते हैं और उनको एहसास भी नहीं होता कि क्या गलत कृत्य वो कर रहे हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि किसी भी चीज़ की चर्चा जो भी आपने हेल्प के रूप में किसी को दी है, उसको जितना भी आप गुप्त रूप से देंगे, भगवान देखेगा उसको और आपको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। किसी भी व्यक्ति से इसकी चर्चा करके अपने आप को उपहास का पात्र मत बनाइए। मेरा निवेदन है, किसी को कोई भी आपने गरीब को चीज़ बांटी है, वो भगवान देख रहा है और भगवान के दरबार में आपकी हाज़िरी भी लग रही है। तो भगवान के दरबार में अपनी हाज़िरी लगाना चाहते हैं तो मेरा निवेदन है कि अच्छे काम करते रहें, पुण्य कमाते रहें और गुप्त दान देते रहें। गुप्त दान का कोई इतना बड़ा महत्व होता है और किसी विभिन्न अवसरों पर गुप्त दान का विशेष महत्व होता है, जैसे कि अमावस्या का दान, पूर्णिमा का दान या विशेष अवसरों पर दिया जाने वाला दान। जैसे आज फुलेरा दूज है, आज भी लोग दान देंगे, लेकिन उसका बखान दुनिया भर में गा देंगे। तो ये बखान करने से आपको बचना है। अगला व्यक्ति आपका बखान करे तो है मज़े की बात। आप खुद ही अपने मुंह से अपना बखान कर रहे हैं तो क्या बात है, ये तो गाली है। तो इस अपने आप को गाली क्यों देते हैं? इतना महान पुण्य आप कर रहे हैं, बहुतों की सेवा कर रहे हैं, तो सेवा भावी बनिए और पुण्य कमाइए। और अपने जीवन में ये बात हमेशा बिठा लीजिए कि आपको किसी की बात किसी को बतानी नहीं है, किसी का भेद आपको नहीं बताना है। ये बहुत निंदा की वस्तु है। आपको किसी का भेद ज्ञात है तो भी उस भेद को नहीं बताएं। ब्लैकमेल करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, ये प्रश्न तो आपके मस्तिष्क में आना ही नहीं चाहिए। उसका आपको किसी भी तरह से लाभ नहीं उठाना चाहिए, किसी की बेबसी का लाभ आपको नहीं उठाना चाहिए। कुछ चीज़ें शास्त्रों में इतनी निंदित कही गई हैं, फिर भी लोग नहीं जानते कि ये चीज़ वो करते रहते हैं और पाप के भागीदार बनते रहते हैं। तो आज मेरा वीडियो इसी पर था। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर उमाश्री। मैं ऐसे ही वीडियो बनाती हूँ जो आपको काफ़ी पसंद आते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, इस बात को समझें और आत्मसात करें अपने जीवन में, तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप मेरे YouTube पर 5400 वीडियो हैं, वो भी आप देख सकते हैं। आपको बहुत फ़ायदा होगा उन वीडियो के द्वारा। वो मैंने बहुत मेहनत से वीडियो बनाए हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल बटन भी दबा सकते हैं अगर आपकी ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, यंत्र में रुचि है। आपको मेरे वीडियो अवश्य ही पसंद आते होंगे और आएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। मैं 25 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ। आप मेरे सिल्वर जुबली एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। एक छोटी सी सलाह आपके संपूर्ण जीवन को खुशहाल बना सकती है। ये सर्विस चार्जेबल होते हैं, लेकिन चार्जेस इतने नॉमिनल होते हैं, हर कोई अफोर्ड कर सकता है, आप भी अफोर्ड कर सकते हैं। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम और राम दरबार की जय और हनुमान जी की जय अवश्य ही लिखिएगा।